जब कोई दुनियावी तौर पर ऊंचे रुतबे वाला शख्स आपको कह दे कि मैं आपके साथ हूँ तो आप तसल्ली में आ जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे कह रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ तो आप इस बात को मामूली क्यों समझते हैं। कब्र की तन्हाई से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से ताल्लुक़ की मजबूती को समझें, उसको अपना वसीला समझें, उससे अपना रूह का रिश्ता जोड़ें। किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो सौदा बेचने वाले से मजाक करे और लंबी बातचीत करे और इससे हंस हंस कर बात करे ताकि चीज़ों की कीमत कम कर दे। नहीं, आपकी हया इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कीमती है। बस अल्लाह से डरें, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। लोगों के पीछे भाग कर देखो, जलील करके रख देंगे, लेकिन खुदा के पीछे भागोगे तो वो तुम्हें गिरने से पहले ही थाम लेगा। ज़िंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हैं, कभी खुद भी उसमें बैठकर देखिए। लोगों की गालियाँ, बदतमीजियाँ, बदअखलाकियाँ परेशानी की बात नहीं बल्कि एक क्रेडिट है जिसे तुम क़यामत में कैश करोगे, यानी उन बदअखलाकियों के बदले तुम उनकी नेकियां लोगे। याद रखें, कामयाबी की सीढ़ियों में कोई लिफ्ट नहीं होती, एतमाद के साथ फिरान को लेकर खुद ही चढ़नी पड़ती हैं। इरादा, एतमाद, हौसला, मेहनत, जस्तजू और फिर कामयाबी। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है। ज़िंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती और हम उस दुनिया में सुकून तलाश करते हैं जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के लिए भेजा गया था। ये दुनिया न कभी किसी की थी और न ही किसी की होगी। ये दुनिया आखिरत की खेती है, जैसा हम बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। न किसी से डरने की ज़रूरत है, न किसी के आगे झुकने की ज़रूरत है, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत सिर्फ़ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए डरना भी अल्लाह से है और झुकना भी अल्लाह के आगे है। झूठ की बदबू अर्श तक जाती है। हज़रत रसूल खुदा ने फरमाया, मोमिन जब बग़ैर किसी उज़्र के झूठ बोलता है तो उस पर 70,000 फरिश्ते लानत भेजते हैं और उसके दिल से ऐसी सख्त बदबू उठती है जो अर्श तक पहुँचती है। ज़िंदगी को कभी आखिरी मंजिल मत समझें। ज़िंदगी एक सफ़र है और सफ़र में आने वाली तकलीफ़ें सफ़र गुजरने के साथ ख़त्म हो जाती हैं। आपकी आखिरी मंजिल आखिरत है। आखिरत बनाने की कोशिश करें, न कि ज़िंदगी संवारने की। इंसान अच्छी आदतें बनाने में खून पसीना एक कर देता है और बुरी सोबत में बैठे ही उन्हें जंग लगना शुरू हो जाता है। लिहाजा जिससे भी दोस्ती करो, सोच समझ कर करो, कहीं वो आपकी अच्छी आदत को जंग ना लगवा दे। इंसान का असल सरमाया उसकी सोच है। इसी से वो खुश रहता है, इसी से वो परेशान होता है, इसी से वो ईमान कबूल करता है, इसी से वो कुफ्र के अंधेरों में गिरता है, इसी से वो तरक्की करता है, इसी से वो तंज़ली का शिकार होता है। इसलिए अपनी सोच को सही रखें, मुस्बत रखें। ज़िंदगी में तुम्हें चाहे कितने भी रास्ते बंद नज़र आएं, फिर भी कुछ रास्ते खुले होते हैं, उन पर चल पड़ो, कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह, क्योंकि खुदा किसी को तन्हा नहीं छोड़ता। ये वो करीम ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। कभी कभी हमारे रास्ते में आया हुआ टूटा हुआ पुल बुरा नहीं होता, वो आपको ऐसी जगह से जाने पर रोकता है जहां आपको नहीं जाना चाहिए। ज़िंदगी के सफ़र में हर रुकावट का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है, बस हमें उस रुकावट से सबक सीखना ज़रूरी है। जब कोई विसवसा आए तो फ़ौरन अल्लाह की पनाह मांगो और ज़िक्र शुरू कर दो। जब विसवसे पर भी शैतान तुम्हें नेकी में आगे बढ़ते देखेगा तो दूसरी दफ़ा विसवसा डालने की ज़रूरत ही नहीं करेगा। हर
शख्स की अपनी कहानी होती है, वो ऐसा क्यों है, उसकी भी कुछ ना कुछ वजह होती है। इसलिए ज़रूरी है कि किसी को परखने से पहले उसके हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत गुमान भी कर लें तो उस पर भी खुदा राज़ी नहीं होता, उस पर हमारा खुदा हमसे नाराज़ हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।